हेलो मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं आपके लिए प्रेरणादायक नामक कहानी शीर्षक से आपको वीडियो सेंड करती हूँ। तो दोस्तों, यदि पुराने वीडियोज़ आपने मेरे सुने हैं, देखे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं क्या समाज को संदेश देना चाहती हूँ। जी हाँ, खास करके मैं युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप ये सीख देने वाली, इंस्पायर करने वाली, प्रेरणा देने वाली कहानियों को ज़रूर आत्मसात करें। मतलब सुने और सुनने के बाद उस पर पूर्ण रूप से अमल करें। जीवन बहुत बहुत सरल और सरस हो जाएगा। कहीं कठिनाई भी आई तो आप उससे घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे और सही का एक जो सही मार्ग होता है उस मार्ग पर आपको चलने की प्रेरणा मिलेगी, विचलित नहीं हो पाएंगे। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक कहानी आपके लिए सोच के रखी है जिसका शीर्षक है पिता के हाथ। तो एक बार एक युवा था, उसने अपनी पूरी पढ़ाई करके इंटरव्यू के लिए कंपनी में गया। कंपनी के डायरेक्टर ने उससे कई सवाल पूछे और कहा कि ठीक है, तुम जो की हो मैं बताऊंगा सोच करके, लेकिन ये बताओ कि तुमको पढ़ाई के दौरान कभी छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिली है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो नहीं मिली है स्कॉलरशिप कभी। तो बोले अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हारे पिताजी ही सारा तुम्हारा खर्च पढ़ाई का करवाते होंगे? तो बोले जी हाँ, मेरा जो कि है सारा का सारा वही करवाते। बोले तुमने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स वर्क किए? बोले हाँ, मेरे पिताजी हमेशा मुझको प्रोत्साहित करते थे, तो मैंने खेल कूद में भी और अन्य जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते थे उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो बोले उसमें तुम कभी बाहर गए होगे? तो बोले हाँ। तो बोले उसका खर्च कौन देता था? तो बोले थे या तो खेल के खिलाड़ी देते या फिर मेरे पिताजी उसको वहन करते थे। बोले अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? डायरेक्टर ने पूछा। तो युवक बोला जो इंटरव्यू देने आया था, बोला मेरे पिताजी तो कपड़े धोते हैं। बोले अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ज़रा तुम अपने हाथ दिखाओ मुझे। तो उसने दोनों हाथ दिखा दिए डायरेक्टर को। बोले अरे तुम्हारे हाथ तो बड़े कोमल सुकोमल और अच्छे हैं। तो फिर बोला कि डायरेक्टर ने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम से को एक काम मैं सौंपता हूँ। बोले जी हुजूर, आप आदेश दीजिए मुझे। तो बोला कि तुम आज जा कर के तुम अपने पिताजी के हाथ को सहलाना और धोना, उस हाथ को धोना। तो बोला ठीक है, और बड़ा खुश होकर के वो घर गया कि डायरेक्टर ने दूसरे दिन मुझे बुलाया, इसका मतलब है कि मेरी नौकरी तो पक्की हो गई। खैर घर गया, घर पहुंचा तो उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी आज मुझे अपने हाथ दिखाइए। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक तो उसने हाथ देखा नहीं और आज कैसे हाथ देखने की फरमाइश कर रहा है। तो खैर पिता ने दोनों हाथ उसको ऐसे करके दिखा दिए अपने हाथ। तो उसने उसके हाथ को सहलाने के बाद एक पानी से उसको धोया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ थोड़े गंदे तो थे पिता के, लेकिन खुरदुरे थे। जैसे आप देखते हैं ना, रेग मार्क यानी सैंड पेपर होता है जिसे घिसते हैं, उस तरीके के खुरदुरे थे। जगह जगह दरारें पड़ी हुई थी और उनमें कहीं कहीं थोड़ी गंदगी भी थी। तो उसने धीरे धीरे अपने पिताजी के हाथों को सहलाया, मसलना शुरू किया और सारी थोड़ी बहुत गंदगी थी उसने कर दी। उसके बाद बगल में बाल्टी भर के कपड़े रखे हुए थे, उसे धोने शुरू कर दिए लड़के ने। तो उसके पिताजी ने टोका कि क्या कर रहे हो, कल तुम इंटरव्यू दे करके आए हो, कल तुम्हें वापस जाना है, ये क्या कर रहे हो तुम, थक जाओगे। बोला नहीं कुछ नहीं, उससे सुना नहीं और खूब जल्दी खूब कपड़े, जितने कपड़े थे सब धो डाले। और उसको बड़ा अच्छा लगा युवा को कि इसने कुछ किया है, ऐसे मतलब फील किया उसने कि मुझे अच्छा लगा ये हाथ बटाने का काम। फिर वो दूसरे दिन वो कंपनी में डायरेक्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने टोका डायरेक्टर ने और पूछा भी कि आ गए तुम? बोले हाँ। तो बोले क्या देखा तुम बताओ। तो उसने कहा कि उन लोग की बात चलती रही। तो उसने कहा कि मैं काफ़ी देर तक अपने पिताजी से बातें की और अगली बार जब मैंने उनसे कहा कि अपने हाथ दिखाइए तो मैं उनके हाथ सहलाया, सब किया। तो बोले अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा अनुभव मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुमने फील किया, क्या सेंटिमेंट्स थे, क्या शेयर करना पसंद करोगे? तो छात्र ने कहा जी हाँ श्रीमान, कल मैंने ज़िंदगी का एक वास्तविक जिसका अनुभव होता है वो सीखा भी और चखा भी। तो बोले क्या? तो बोला कि मैं नंबर वाइज आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले नंबर वन मैंने ये सीखा कि सराहना या प्रशंसा क्या होती है। और मेरे पिता ना होते तो मैं
पढ़ाई में इतने आगे कभी भी नहीं निकल सकता था और ना ही आपके सामने मैं इंटरव्यू दे पाता। पता नहीं मेरी क्या दशा दुर्दशा होती। और दूसरे नंबर पे मैंने देखा कि पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है, जो कि मेरे पिताजी बिल्कुल मिनटों में फटाफट बिना मुंह में शिकन आए हुए और हंसते मुस्कुराते खेल खेल में वो सारा काम कर डालते थे। आज मुझे पता चला। और फिर मैंने नंबर 3 पे यदि मैं कहूँ तो मैंने रिश्तों की अहमियत को पहली बार जाना और इतनी शिद्दत के साथ मैंने अंदर महसूस किया, उसको फील किया, उसको अंदर तक मेरे सेंटिमेंट्स या जो फीलिंग्स थी वो झिझकोर दिया मेरे अंतर्मन को कि अरे नाते रिश्तेदार के साथ हाथ बटाना क्या होता है या नाते रिश्तेदार क्या होते हैं। तो डायरेक्टर ने कहा, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, उनका यही सब तो जो है मैंने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं ये नौकरी केवल उसे देना चाहता था जो दूसरों की भी मदद करें, विशेषकर अपने आस पास, पहले फैमिली फिर आस पड़ोस, और वो मदद करने की उसकी एक आदत पड़ जाए, फिर वो पीछे नहीं हटेगा। उसकी आदत ही नहीं है मदद करने की, तो फिर वो हाथ उसके बढ़ नहीं सकते हैं। तो आप कम से कम पिता या माता या कहीं भी हैं, अपना हाथ तो बटा सकते हैं, या फिर आप कमा रहे हैं, आप सक्षम हैं, तो आप दूसरों को थोड़ा सा हिस्सा दे करके उसकी मदद कर सकते हैं, या पैसे से या उपहार से या कपड़े से, आर्थिक धन दे के, किताबों को दे करके, इस तरीके से आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो सिर्फ पैसे को ही आप जीवन का ध्येय ना बना के रखो, और आप अपने बच्चों को मकान दे सकते हैं, बढ़िया खाना दे सकते हैं, बढ़िया टीवी दे सकते हैं, सब कुछ, मोबाइल, कंप्यूटर, सब कुछ, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को यह भी अनुभव हासिल करने दीजिए कि उन्हें पता चले कि घास काटते हुए कैसा लगता है, असली से घास पौधे काटना या खेत जोतना कैसा लगता है, ये उसे सीखना चाहिए। और खाने के बाद कभी बर्तनों को धोने का अनुभव भी अपने साथ बच्चों को भी सिखाइए, ताकि बच्चे सीख सकें और अपना काम स्वयं करने की आदत पड़े। और मैं ऐसे ही व्यक्ति को नौकरी देना चाह रहा था जो दूसरों के लिए भी कर सके। तो आज से तुम्हारी ये नौकरी पक्की है, और आप उन्हें समझाते हैं कि पिता कितने भी अमीर क्यों ना हों, एक ना एक दिन उनके बाल तो सफ़ेद होने ही है। और सबसे अहम बात यह है कि आप बच्चे किसी काम को करने की कोशिश तो करें, उसकी कद्र करना सीखें, और एक हाथ का दूसरे हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लाएं। यही सबसे बड़ी सीख है। तो इसके साथ मैं एक आपको लिखी हुई पंक्तियाँ सुनाऊंगी कि आंखें बंद करके जो प्रेम करे वो प्रेमिका है, आंखें खोल के जो प्रेम करे वो दोस्त है, आंखें दिखा के जो प्रेम करे वो पत्नी है। नॉट ऑलवेज। अपनी आंखें बंद होने तक जो प्रेम करे वो माँ है, परंतु आँखों में प्रेम न जताते हुए भी जो प्रेम करे वो पिता है। दिल से यही दुआ निकलती है पिता की, माता की, बच्चे हमारे आगे बढ़ें तो बच्चों का फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें, उनके हाथ बटाएं। तो युवाओं, आप अपना स्वस्थ रहने के लिए व्यस्त रहिए, और फिर व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और व्यस्त रहने के लिए सबसे पहले आप घर से शुरुआत करिए। तो मेरा यही आपको संदेश पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। मैं फिर एक अच्छी कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।